कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक कहानी सुन ली और बस पूरी सोच ही बदल गई। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देती है। तो ये कहानी शुरू ही होती है एक बहुत बड़े वादे से। वादा ये कि ये सोच बदलने की ताकत रखती है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी हमें असल में सिखाती क्या है। कहानी में होता क्या है कि एक ही घटना होती है, पर उसके मतलब दो बिल्कुल अलग अलग निकाले जा सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कौन से सच को चुनना चाहते हैं। अच्छा, तो ये जो पूरी बात हम कर रहे हैं, ये एक छोटी सी पर बहुत ही असरदार कहानी पर आधारित है। इसी कहानी ने हमें ये पूरी बातचीत करने के लिए प्रेरित किया। आइए इस कहानी के किरदारों और इसमें जो हो रहा है उसे ठीक से समझते हैं। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से। एक चैंपियन धावक है, और वो भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पल में। अभी अभी उसने गोल्ड मेडल जीता है और वो उसकी गर्दन में चमक रहा है। सोचिए, सालों की मेहनत का फल। पर कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। ठीक उसी जीत के जश्न के बीच कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा फैसला जो इस चैंपियन की सोच को हमेशा के लिए सामने ले आता है। तो वो अपने दोस्तों के साथ जश्न मना ही रहा होता है कि उसकी नज़र एक महिला पर पड़ती है जो मदद मांग रही है। वो कहती है कि उसका बच्चा बहुत बीमार है और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। और फिर हमारा ये धावक जो करता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। बिना एक पल सोचे वो अपनी सबसे कीमती चीज़, अपना गोल्ड मेडल, उसे दे देता है। मतलब ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये किसी बच्चे की जिंदगी बचाने की एक उम्मीद थी। उसने उस महिला से कहा कि वो इसे बेच दे और अपने बच्चे का इलाज करवाए। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी भर की कमाई को किसी अनजान के लिए ऐसे दे देना, कितना बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होते। जैसे ही वो ये अच्छा काम करता है, कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। अब उसके फैसले पर सवाल उठने लगते हैं और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। तो वो वापस अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और जाहिर है दोस्तों की नज़र सबसे पहले कहाँ जाएगी? उसके गले में मेडल नहीं है। उसका एक निजी फैसला अब सबके लिए बहस का मुद्दा बन जाता है। और उसके दोस्त तो बस यकीन ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं, अरे तुझे तो बेवकूफ़ बना दिया गया, वो औरत रोज यही झूठ बोलती है। ये एक ऐसा नजरिया है जो दुनिया में बहुत आम है, शक और थोड़ी कड़वाहट पर आधारित। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार, सबसे जरूरी हिस्सा। एक ही घटना, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें। दोस्तों के लिए ये एक धोखा है, पर धावक के लिए, उसके लिए ये एक बच्चे के ठीक होने की खुशी है। और अब आता है वो जवाब, धावक का वो जवाब जो इस पूरी कहानी को खास बना देता है और हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। धावक का जवाब हैरान करने वाला है। वो कहता है, अगर वो झूठ बोल रही थी तब तो ये और भी अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि किसी का बच्चा बीमार ही नहीं है। मुझे मेडल खोने का दुख नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि एक बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। ये सोच का एक बिल्कुल अलग ही लेवल है ना? देखिए, इसी चीज को मनोविज्ञान में कहते हैं पर्सपेक्टिव शिफ्ट। मतलब किसी भी सिचुएशन में जानबूझकर नेगेटिविटी देखने के बजाय पॉजिटिव पहलू को चुनना। धावक ने वही नजरिया चुना जिससे उसे खुशी मिले, दुख नहीं। तो सवाल यह है कि इस कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं और इसे लागू कैसे कर सकते हैं? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि धावक की खुशी इस पर टिकी ही नहीं थी कि वो सही था या गलत। नहीं, उसने उस सच को चुना जिससे उसे खुशी मिली। उसने धोखे की चिंता करने के बजाय एक बच्चे के स्वस्थ होने की खुशी को चुना। ये दिखाता है कि अपनी भावनाओं पर हमारा कितना कंट्रोल हो सकता है अगर हम चाहें तो। कुल मिलाकर ये कहानी हमें बस एक सिंपल सी बात सिखाती है। देखिए, किसी भी हालत में बुराई ढूंढना, नेगेटिव सोचना बहुत आसान है, पर अच्छाई ढूंढने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, और वही कोशिश हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। तो अगली बार जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आए, तो बस एक पल के लिए इस धावक की कहानी याद कर लेना और खुद से पूछना कि इस सिचुएशन में पॉजिटिविटी कहाँ छुपी हो सकती है। ये सवाल हम यहीं छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।